हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट आप सभी साथियों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि आपको एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी आपका हो चुका है। इसके अंदर देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूं कि मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस भर्ती के अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम है वो आपका नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आप क्या करेंगे, इस भर्ती को आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। असेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग और इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि मैं इससे इक्विवेलेंट की बात करूँ तो जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो जीएनएम वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है तो वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, बिल्कुल से आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। इस पोस्ट को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की यहाँ पर मैं बात करूँ तो 35 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। यानी कि 35 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सैलरी यहाँ पर देख लीजिएगा 28,000 प्लस 30% आपको जो एचआरए है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो सैलरी आपकी अच्छी खासी रहेगी 28,000 प्लस साथ में आपको 28,000 के अलावा 30% आपका जो एचआरए है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो लगभग आपके 50,000 के आसपास आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से आपकी वैकेंसी है। तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर जरूर से प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है। ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 5 ईयर का आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। और इस भर्ती की आपकी जो लास्ट डेट है, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट कि 7 जुलाई यानी कि 7 जुलाई तक आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई करेंगे। अगर आप 7 जुलाई के बाद में इस भर्ती को भरते हैं या फिर इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। और 7 जुलाई तक आपको क्या करना है, इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके अंदर देख लीजिएगा, कैंडिडेट सबमिटेड देयर एप्लीकेशन अलोंग विद द डिटेल सीवी। यानी कि आपको इस भर्ती का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो माध्यम रहेगा वो आपका रहेगा मेल आईडी के माध्यम से। यानी कि मेल के माध्यम से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका भरा जाएगा। और इसके अंदर आपको सबसे पहले एक अट्रैक्टिव सा जो आपका सीवी है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपका रिज्यूम है, वो रिज्यूम आपको क्या करवाना है, तैयार करवाना है। और रिज्यूम को तैयार करवा के उसके अंदर आपको कंप्लीटली डिटेल्स देनी है। साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर आपको क्या करने हैं, अटैच करने हैं। तो सभी डॉक्यूमेंट्स आप उसके अंदर अटैच कर देना। और इसके अंदर आपको मैं बताऊं तो आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपने नर्सिंग के अंदर जो भी कोर्स किया है, चाहे आपने जीएनएम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, उसकी कंप्लीटली मार्कशीट की फोटोकॉपी सभी इस सीवी के साथ अटैच करना है। और एक पीडीएफ के रूप में आपको बनाकर, यानी कि एक सिंगल पीडीएफ बनानी है कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स की। और आपको मेल दे दी गई है एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से, उस मेल के ऊपर आपको सेंड कर देना है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, ICMRCAEI@gmail.com ये मेल है। इस मेल के माध्यम से आपको करना क्या है, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अगर किसी साथी को ये मेल नहीं मिल रही है या फिर किस तरीके से अप्लाई करें वो आपको नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों के आपको लिंक दिए गए हैं, जाके ज्वाइन कर लेना है। और साथ में आपको जो मेल आईडी है, जिस मेल के माध्यम से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे
वो मेल भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, तो जाके बिल्कुल से डायरेक्ट वहां से भी आप मेल उठा सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं कि इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा आपका मेरिट, यानी कि इसके अंदर छोटा सा आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद में आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इसके अंदर आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको यहाँ पर भेजी जाएगी किसी थ्रू द मेल, यानी कि मेल के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस डेट को आपका इंटरव्यू रहेगा और आपका क्या टाइम रहेगा। इसलिए सभी साथी एक चीज का बिल्कुल से ध्यान में रखना, अगर आप इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हो तो आपको जो मेल आईडी है वो मेल आईडी आपको एक बिल्कुल करेक्ट लिखनी है, यानी कि मेल आईडी के अंदर आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि जो आगे की इंफॉर्मेशन है या फिर अगर मैं बता दूं कि आपको जो आगे की इंटरव्यू की अपडेट है वो अपडेट आपको इसी मेल के माध्यम से बताई जाएगी, जो आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखोगे, यानी कि अपना जो सीवी या रिज्यूम तैयार करवाओगे उसके अंदर लिखोगे, वही आपकी यहाँ पर क्या होगी, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपकी मानी जाएगी। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल से यहाँ पर ध्यान में रखना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या कर दिया है, जारी आपका कर दिया गया है। और इसके अंदर देख लीजिएगा एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से वैकेंसी है, सैलरी भी आपकी अच्छी खासी है। और इसके अंदर आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट नर्स थर्ड की तरफ से वैकेंसी आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी की गई है। रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया है। तो छोटी सी आपकी ये प्यारी सी भर्ती थी जिसके बारे में आपको जानकारी शेयर करना बहुत ही जरूरी था, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ही जरूरी था। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, तो आप सभी साथियों को बता दूं कि वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है, यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन साथियों को बता दूं कि कुमार मनीष एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी, चाहे आपकी वो परमानेंट वैकेंसी हो, चाहे आपकी वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट हो, कैसे भी पोस्ट हो, आपको बिल्कुल से अपडेट मिल जाएंगी। और एम्स की ये प्यारी सी भर्ती आपकी रहने वाली है और प्रोजेक्ट नर्स की आपकी पोस्ट देखने को मिलेगी। जॉब की लोकेशन न्यू दिल्ली रहेगी। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर देना। साथ में आपको कुमार मनीष एजुकेशन का जो आपका फेसबुक पेज है वो आपका क्रिएट कर दिया है, तो जाके एक बार बिल्कुल से फॉलो कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना, सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। आपको कंटिन्यू प्यारी सी शानदार से इन्फॉर्मेशन रेगुलरली अपडेट आपको शेयर करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अटैच करने हैं तो सभी डॉक्यूमेंट्स आप उसके अंदर अटैच कर देना। और इसके अंदर आपको मैं बताऊं तो आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपने नर्सिंग के अंदर जो भी कोर्स किया है, चाहे आपने जीएनएम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, उसकी कंप्लीटली मार्कशीट की फोटोकॉपी सभी इस सीवी के साथ अटैच करना है। और एक पीडीएफ के रूप में आपको बनाकर, यानी कि एक सिंगल पीडीएफ बनानी है कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स की, और आपको मेल दे दी गई है एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से, उस मेल के ऊपर आपको सेंड कर देना है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा ICMRCAEE@gmail.com ये मेल है। इस मेल के माध्यम से आपको करना क्या है, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अगर किसी साथी को ये मेल नहीं मिल रही है या फिर किस तरीके से अप्लाई करें वो आपको